हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे जो एनटीआर का एग्जाम हुआ अभी एविएटर 2 का, उसके जो 3 सेशन है तीनों के रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर है, ये है 25 अप्रैल वाला। ठीक है, तो इसमें 81 फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन्होंने बोला 10 eggs आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन रेशियो 1 2 3 4। ठीक है, 10 एग हम 1 2 3 4 इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो उतने ही आ जाएंगे, मतलब 1 एग, 2 एग, 3 एग, 4 एग। ठीक है, सबका सम 10 हो गया। ठीक है, it is known that A gets less eggs than B, C gets less eggs than D. If A gets half the number of eggs of B, then which one of the following is necessarily true? ठीक है, अब हमें A को हाफ मिले हैं B से, हमें पता है। एग कितने हैं? 1 2 3 4। A को हाफ मिले मतलब A को हो सकता है 1 मिला हो तो B को 2 मिले होंगे, या फिर A को 2 मिले B को 4 मिले। इससे ज्यादा कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब सी को डी से ज्यादा मिले, मतलब डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे। ऑप्शन देखो, सी इवन नंबर, सी ऑड नंबर। अब देखो सी को यहाँ पे इवन मिले हैं, यहाँ पे ऑड मिल रहे हैं, तो सी के बारे में हम डेफिनेटली ट्रू तो कुछ नहीं है। डी के बारे में देखते हैं, डी को यहाँ पे ऑड मिले हैं, यहाँ पे भी ऑड मिले हैं, तो डी को डेफिनेटली नेसेसरली ट्रू है कि ऑड नंबर भी ऑफ एक्स ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ऐसे सवालों में दिक्कत है ऐसे पेपर में, एक तो हमारे पास 90 मिनट में 100 सवाल थे, दूसरा जो ऐसे सवाल है इंफॉर्मेशन वाले, कॉमन इंफॉर्मेशन दिए। सवाल अगर 5 6 दिए हो तो बंदा सॉल्व कर ले, बट यहाँ पे एक ही सवाल दिया है, तो उसको पूरा तो सॉल्व नहीं कर सकते, वही पढ़ के अगर कुछ मिलता है हमें कर तब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है कि कुछ हमें 6 लोग दिए हैं, सबकी कंपनियां दी हैं और कंपनी की यूनिफॉर्म का कलर क्या है ये हमें दे दिया। फिर कुछ कंडीशन दे दी कि ये यहाँ काम करता है, ये नहीं पहनता, वो नहीं पहनता। फिर हमें सवाल पूछा है कि सी की कौन सी कलर की शर्ट है। ठीक है, तो अब कलर देख लो क्या है, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है, ब्राउन, पर्पल और पिंक को मैंने पूरा लिखा है ना, पिंक पी पी सेम है तो पिंक पूरा लिख दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो पहले पढ़ो, डी हैज ब्राउन शर्ट, डी के पास ब्राउन है, ये डी आ गया, तो ब्राउन का ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म ऑफ ए इज ग्रीन, ए की ग्रीन है, तो ग्रीन वाला भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, 4 कलर दिए होते हम 3 एलिमिनेट कर देते, सीधा लगा देते। अब देखो यहाँ पे ए और डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ और दिक्कत है। फिर कंपनी बी हैज पिंक शर्ट, लो कंपनी बी का भी आ गया, 3 तो हमारे पास रिमूव होगी। फिर क्या आ गया, कंपनी ई, ये पढ़ो, एक तो कलर ये आ गया, सी के पास पर्पल नहीं है। कंपनी ई डजंट है पर्पल और येलो, कंपनी ई का ना पर्पल है ना येलो, तो ऑब्वियसली क्या आ गया, रेड आ जाएगा, कंपनी का रेड भी ऑप्शन खत्म हो गया। और 6 ऑप्शन कहता है कि सी के पास पर्पल नहीं है, तो ऑब्वियसली सी के पास क्या हो जाएगी, येलो। ठीक है, तो डी आ जाएगा। बस ये थोड़ी दिक्कत है इसमें। आगे फिर ऐसा सवाल आ गया, इसमें भी दिक्कत है। इसमें 5 लोग दिए हैं, उसके प्रोफेशन दिए हैं और कौन सी गेम खेलते हैं वो। ठीक है, स्नूकर कौन खेलता है। अब देखो 5 लोग कौन से हैं, राजेश, महेश, योगेश, नागेश, परवेश। ठीक है, महेश डॉक्टर प्ले क्रिकेट, महेश डॉक्टर जो है क्रिकेट या हॉकी खेलता है, तो महेश तो आएगा ही नहीं। ठीक है, राजेश इस टीचर प्ले क्रिकेट, राजेश टीचर क्रिकेट खेलता है, तो ऑब्वियसली फिर महेश जो हो गया हॉकी ही खेलेगा। ठीक है, तो ये महेश रमेश दोनों कट गए। फिर नाइदर प्रवेश और योगेश प्ले स्नूकर, तो ए और ऑप्शन तो सी मार्क ही नहीं करना। ठीक है, तुक्का भी लगाना है किसी ने थोड़ा पढ़ के, तो ए से ही तो लगा ही नहीं सकते हो। तो योगेश और प्रवेश नहीं खेलते हैं स्नूकर, तो स्नूकर के लिए क्या ऑप्शन बचा, नागेश ही बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखो, राजू हैज सेट अप ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ही लॉन्च ए चीप मोबाइल इन मार्केट एंड एस्टिमेटेड दैट ही विल बी एबल टू सेल 1 lakh यूनिट्स बिफोर competition arrives in the market. The fixed cost of the company is 4 crore and the variable cost per mobile is 1000. He has kept the selling price of mobile is 2000. अब देखो उसने क्या किया, एक प्लांट लगाया, बोलता कि मैं 1 लाख बेच दूंगा। कंपनी का वो 4 करोड़ है, मतलब है ना, जो भी फैक्ट्री वगैरह लगाएगा। और बनाने उसके बाद बनाने का कॉस्ट हर मोबाइल का 1000 रुपये आता है, और बेचता वो 2000 में। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है कि व्हाट शैल बी द ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल्स। ब्रेक इवन मतलब जहां पे प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाए, मतलब जब ये चीज मानो कि 4 करोड़ मैंने लगा दिए, ठीक है, अब तक मैं लॉस में हूँ, 4 करोड़ अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने पहला मोबाइल बनाया, पहला मोबाइल मेरा बिक गया, ठीक है, अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। ठीक है, मैंने 1000 रुपये कमाए हैं, बट वो 4 करोड़ में से माइनस हो गए। ऐसे बट करते 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 लॉस कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे आके जितना मैंने कंपनी में लगाया है कॉस्ट, जितना मैंने बेच दिया बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा कॉस्ट और रिवेन्यू बराबर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, वहां पे ब्रेक इवन हो गया। उसके बाद से मैं प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब सपोज करो एन मोबाइल बेचने के बाद कॉस्ट और जो सेलिंग सेम हो गया, जितना पैसे मैंने लगाया उतना ही मुझे वापस मिल गया।
तो कॉस्ट प्राइस हो गया 4 करोड़, ठीक है 4 करोड़ मिलता, पूरा ही लिखना पड़ेगा। प्लस 1000 रुपए के मैंने कितने मोबाइल बेच दिए, एन मोबाइल बेच दिए, और वो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 2000 में बेच दिए मैंने, है ना। ये कॉस्ट बनाने में लगा 4 करोड़, और हर मोबाइल का कॉस्ट 1000 पे, और 2000 में बेच रहा हूँ। तो 4 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, बट उधर चल के 1000 एन हो गया। एन कितने मोबाइल बेच दिए, 4000 बटा 1000 कर दो, 40,000, है ना। जब 40,000 मोबाइल बेच देगा, तब जाके उसका प्रॉफिट, लॉस जीरो हो जाएगा, मतलब लॉस जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट भी जीरो, उसके बाद प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे कितनी सेल्स कर चुका है, चार, अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 40,000 का, इंटू 2000, है ना। इतने मोबाइल बेच दिए 2000 के, तो 4 दूनी 8, कितनी जीरो आ जाएंगे, 7 जीरो आ गई, तो 8 करोड़ हो गया, ठीक है ऑप्शन। 85, देखो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, 5:3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये पूछा। देखो यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ तो हम थोड़ा रैंडमली कि गैस से, एक्स प्लस वाई 5 होना चाहिए, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री होना चाहिए, तो 4 और 1 आ गया, ठीक है। नहीं तो एक्स और वाई का रेशियो निकालना है, तो कॉम्पिट क्या कहते हैं उसको, कि कॉम्पिडेंट और डिविडेंट, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों साइड कर दो, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। सेम चीज, 5 + 3 8, 5 - 3 अपना 2, तो यहाँ पे ऊपर ये आ जाएगा 4/1, और यहाँ पे भी क्या सॉल्व करके आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, एक्स वाई वाई का रेशो, और 4:1 है, 4:1 भी ले लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, या 4:1 भी इस हिसाब से ले लोगे, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 4, 4 का क्यूब 64, प्लस वाई का 1 का क्यूब 1, 64 माइनस 1, 65/63, ठीक है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड दिनेश इज इक्वल टू एज ऑफ हेमा 6 years बैक। ये भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है नाइलेट का ही। 5 years from now the ratio of Suresh and Dinesh will be 3:2, Rajesh is 5 years younger than Hema, his present age is 4 times the present age of Suresh, what is the present age of Dinesh। देखो 4 वेरिएबल आ गए, इसमें दिक्कत ये है, सुरेश एस, दिनेश डी, एच और आर, ठीक है। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड दिनेश, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस प्लस डी जो है, वो हेमा की एज के 6 साल पहले, ठीक है। सेकंड रेशियो 5 years फ्रॉम नाउ, दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, सुरेश और दिनेश की 3:2, S+5 D+5, ठीक है। और क्या दिया है, राजेश इज 5 years ओल्डर देन हेमा, राजेश इज H+5, प्रेजेंट एंड हिज प्रेजेंट इज 4 टाइम ऑफ सुरेश, ठीक है। हमें पूछा दिनेश, दिनेश 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 की वैल्यू पूछी है ना, दिनेश यहाँ पे है, दिनेश यहाँ पे है। दिनेश दिनेश, हम्म, 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 हम्म। कुछ मिनिमम हमें इस हिसाब से करना पड़ेगा कि ज्यादा सॉल्व ना करना पड़े। देखते हैं, अगर मैं सुरेश और सुरेश की एज में यहाँ पे डाल दूँ इस तरीके से, ओनली दिनेश की फॉर्म में, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा। हेमा की एज, अच्छा यहाँ पे राजेश सुरेश हेमा, हेमा की एज मैं राजेश की उसमें डाल दूं, राजेश का फिर सुरेश की, देखो S+D, एच की वैल्यू क्या है, R-5, तो R-11 आ जाएगा, ठीक है। फिर R की वैल्यू मैं 4S लिख देता हूँ, ठीक है। तो इधर से उधर जाएगा S, 3S, 3S D+11, ठीक है, ये चीज आ गई। अब S की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। तो पहले इसको मैं सोल्व करता हूँ, 2S+10 = 3D+15, ठीक है। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2D+11 / 3 + 10 = 3D+15, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से करना है, वैसे भी कर सकते हो, पूरा सॉल्व करना है। तो 2D+22, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 उधर जाके भी मल्टीप्लाई होगा ना, अंदर आती है 45, 2D है, यहाँ 9D है, तो 7D आ जाएगा। इधर कितना है, 52, 45 इधर गया तो 7 आ जाएगा, डी की वैल्यू 1 आ जाएगी,
ठीक है, ऑप्शन ए। 87 नंबर ऑफ स्क्वायर्स कंटेनिंग द फिगर आर, देखो स्क्वायर बनाने हैं। अब देखो हमारे पास 1 इंटू 1 के स्क्वायर ही बन सकते हैं, वो तो 16 हमें दिख रहे हैं मुझे। 2 इंटू 2 का भी बन सकता है, 3 इंटू 3 का भी बन सकता है, 4 इंटू 4 का भी बन सकता है। ठीक है, जिसमें ऐसे ये इसको मैं 1 1 मान रहा हूँ, तो 4 इंटू 4 का तो एक ही बन रहा है। ठीक है, 2 इंटू 2 के कितने बन रहे हैं देखो, एक ये बन सकता है, एक, दो, तीन। ठीक है, फिर इस लाइन में भी ऐसे वर्टिकल भी तीन, एक, दो, तीन। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9, ऐसे 3 इंटू 3 बनेंगे, 2 इंटू 2 4। तो समझ आ गया ना पैटर्न, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, बस अगर हमें 5 बाय 5 का भी आएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 1 5 9 14 और 16 30, ऑप्शन बी। ये चलो आसान है। शोन इन द फिगर बिलो साइड्स ऑफ क्यूब कंटेनिंग डॉट्स, द फेस ऑपोजिट टू द वन कंटेनिंग वन डॉट, वन डॉट के पीछे ऑपोजिट। अब देखो एक कोई भी फेस है, उसके चार फेस बिल्कुल पास पास होंगे, एक ही ऑपोजिट होगा। ठीक है, वन के पास चार है, छह है, और वन के पास दो है, तीन है, तो पांच ही बचा। ठीक है, 89 है, मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक शोज द टाइम एज क्वार्टर पास्ट 10, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। देखो मिरर इमेज में हमें लग रहा है कि क्वार्टर पास्ट 10 यानी कि 10 सवा 10 हो गए। ठीक है, तो ऐसा माना एक, एक इस तरीके से, है ना, 10 सवा 10 हो गए, सवा 10 हो गए तो मिनट वाली सुई तीन पे, और सवा 10 ये 9 और 10, इस तरीके से ना यहाँ पे घंटे वाली सुई 10 के थोड़ा बाद। ठीक है, ऐसा में मिरर में दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, इसकी मिरर इमेज बना ले हम। बट एक्चुअल में क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। एक्चुअल में क्या होगा, ये सुई यहाँ पे मतलब 9 पे होगी ना, जो हमें 3 पे दिख रही थी। ठीक है, वहां पे 3 है ही नहीं, एक्चुअल में 9 है। ठीक है, और जो यहाँ पे है, एक सुई जो मिनट वाली होगी, घंटे वाली होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखो 12, एक, दो, दो बजने वाले हैं, और सुई 9 पे है, तो कितने हो गए, 1:45 हो गया, ऑप्शन है। ठीक है, इन ए क्यूब वन पेयर ऑफ एडजेसेंट, देखो यहाँ पे ना एडजेसेंट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, कभी बार ऑपोजिट लिखा होता है। एडजेसेंट फेस इज पेंटेड ब्लैक, सेकंड पेयर इज एडजेसेंट फेसेस पेंटेड ब्लू, थर्ड पेयर ऑफ एडजेसेंट फेसेस इज पेंटेड ग्रीन, क्यूब इज नाउ cut into 64 identical cubes, the number of smaller cubes with no black paint। ठीक है, इन्होंने पेंट कैसे किया देखो यहाँ पे, अगर समझ आए, या तो एक सर्च करना थ्री क्यूब की इमेज, तो वहां से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा शायद। ठीक है, यहाँ अब देखो ये छह केस आ गया एडजेसेंट, मतलब ये ऊपर वाला और ये सामने वाला, इन दोनों का सेम पेंट कर दिया। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट हो गए। और मैं एडजेसेंट क्या कर सकता हूँ, ये साइड वाला और पीछे वाला, ये भी एडजेसेंट हो गए ना, दोनों को मैंने सेम पेंट कर दिया। फिर ये राइट साइड वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मैंने ब्लैक, ब्लैक किया है, और फिर क्या किया मैंने, ब्लू आगे और ऊपर ब्लू। ठीक है, फिर पीछे ग्रीन और साइड में भी ग्रीन, इस हिसाब से किया इन्होंने। ठीक है, तो जैसे मानो ये अच्छा बनाओ, देखो कि मैंने ऐसे सेम पेंट कर दिया इन दोनों का, ऊपर नीचे का, फिर इसका और पीछे वाले का, फिर नीचे वाले का और इधर साइड वाले का। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फिर ये क्या बोल रहा है कि कितने ऐसे स्मॉल क्यूब्स होंगे जहां पे ब्लैक पेंट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यही मानता हूं ब्लैक पेंट नहीं होगा, तो इस डायग्राम में देखो कि मैंने क्या किया ना, और 64 आइडेंटिकल क्यूब बनाया, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसमें सामने और साइड वाले में ब्लैक पेंट किया। ठीक है, तो अभी कितने क्यूब बनेंगे, तो एक साइड मुझे 16 दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होंगे 16। ठीक है, तो 16 ये हो गए, मैंने सही बनाया 16 ही, बट 16 16 32, बट ये जो चार क्यूब है ना, 1 2 3 4, ये क्या मैंने दोनों में काउंट कर लिया ना ब्लैक वाले, तो मेरे पास कितने आ गए, 28 आ गए ना एग्जैक्टली। 28 ऐसे क्यूब आ गए जहां पे ब्लैक पेंट है। ठीक है, तो चार ये, चार ये, चार ये, चार ये, फिर ये तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया कॉर्नर वाले, फिर चार ये, चार ये, चार ये, 7 चौका 28। ठीक है, अब कितनों पे ब्लैक पेंट नहीं है, तो 64 माइनस 28, कितने आगे, 36। ठीक है, ऑप्शन बी। बस इसको विजुअलाइज हो जाए फिर हम आराम से इजीली कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91। देखो फिर यहाँ पे दिक्कत आ गई कि 3 टीम्स बनी है, 3 पीपल ईच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से, ठीक है, नॉन वॉलेंटियर है। सी जी सेम टीम में है, डी ई सेम मस्ट बी सेम टीम में, एच आई सेम टीम में नहीं होंगे। आइदर आई और एफ और बोथ मस्ट बी टीम इन बी, एफ मस्ट बी इन टीम टू। देखो टीम टू 1 2 3 तो हमें पता ही नहीं कैसे बनेगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं दिख रहा। अब देख लेते हैं पॉसिबल टीम कौन सी है। अब देखो सी जी सेम टीम में होनी चाहिए, तो सी डी कहाँ है जी, सी जी है, चलो ठीक है। डी ई सेम में होने चाहिए, डी ई ई है, डी कहाँ है, नहीं है। आइदर आई और एफ और बोथ मस्ट बी टीम इन बी, या तो आई या एफ या दोनों बी की टीम में होने चाहिए, तो ए आई एच कहाँ है, बी, ठीक है। तो ऑप्शन, एक मिनट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो इससे तो सी जी आई डी भी नहीं बन रहा इससे तो। अच्छा, एच और आई सेम टीम में नहीं है, तो बी भी गलत होगा। डी, देखो इससे गलत हो गया, सी, सी गलत हो गया, इससे ए गलत हो गया, इससे बी गलत हो गया। बट अगर सी डी भी देखा जाए तो फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से इन्होंने क्या बोला, आइदर आई और एफ और बोथ मस्ट बी इन टीम ऑफ बी। या तो आई हो या, अच्छा ठीक है, तो एफ हो सकता है ना बी की टीम में, ऐसा कुछ बन सकती है, बी एफ ए, ठीक है, कोई दूसरी टीम, ठीक है, तो इसलिए डी सही है। मिसिंग नंबर 15 5। अब देखो ऐसे सवालों में ये क्लिक कर जाए पहली बार में तो अच्छा है, हो जाएगा। जितना टाइम लगता जाएगा दिक्कत होती जाएगी ना, कई बार दिखता ही नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह फिर भी आसान रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, 15 - 5 10, 6 + 2 8, 10 8 80, 12 - 6 6 9 5, सॉरी 4 5 9 9 6 54, 11 5 55, ठीक है। 93। अब देखो ये भी सवाल इस पेपर में नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, ठीक है, लंबा सवाल है काफी। इन्होंने क्या बोला है, ए बी सी डी आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली विच हैज वन कपल, देयर सन एंड देयर डॉटर। इट इज नोन दैट बोथ स्टेटमेंट्स ऑफ वन ऑफ देम आर ट्रू। एक बंदे की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है। एक ही दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहा है, बाकी शायद हो सकता है एक गलत बोल रहे हो, दोनों गलत बोल रहे हो। फिर इन्होंने क्या बोला नीचे कि इफ बोथ स्टेटमेंट्स ऑफ टू ऑफ देम आर फॉल्स, अगर दो लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है, फाइंड द पर्सन हु इज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। अगर मैं ये सपोज करूं कि ए सही बोल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक कपल है, एक सन है, एक डॉटर है। अब मैं ऐसे में क्या लिखूंगा, देखो कपल इस हिसाब से लिखूंगा कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ सन और डॉटर है ना, एक पैटर्न सा बन गया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों मेल हैं, ये दोनों फीमेल हैं, ठीक है। मैं इस हिसाब से लिखूंगा। फर्स्ट मान लो कि ए ही सच बोल रहा है, तो हम देखेंगे कौन झूठ बोल रहा है बाद में। सी, ए बोल रहा है कि सी मेरी डॉटर है, डी मेरा हस्बैंड है, तो ऑब्वियसली डी जो है हस्बैंड हो गया, ए वाइफ होगी, सी इसकी डॉटर है, तो ऑब्वियसली बी क्या होगी, सन हो गया, ठीक है। अब बी क्या बोल रहा है कि सी मेरा सन है, ये गलत है, बी इसकी बहन है, ए इज माई मदर, ये सही है, ठीक है। सी बोल रहा है ए और बी जो है सेम जेंडर क्या, नहीं, ए मदर है बी सन है, सेम जेंडर नहीं है, बी सिस्टर है, नहीं, बी इसका भाई है। डी बोल रहा है बी इज ऑफ सेम जेंडर है, हाँ दोनों के जेंडर सेम है, सी इज माई सन, ये गलत है, सी डॉटर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जब ए सच बोल रहा है ना, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, ऐसे दो बंदे नहीं है जो जिनकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो, सिर्फ एक ही सी है जिसकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हमें चाहिए दो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट दो लोगों की फॉल्स चाहिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि चलो मान लो बी सच बोल रहा है, बी बोला कि सी मेरा सन है, ए मदर है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो 3 जनरेशन आ जाएंगी, ठीक है, बी ऑप्शन आ ही नहीं सकता। सी देखते हैं, सी बोलता है कि ए बी सेम जेंडर के हैं, बी मेरी सिस्टर है, सी बोलता है कि बी मेरी सिस्टर है, तो इसका भाई हो गया। ए और बी सेम जेंडर, मतलब ए मदर हो जाएगी, डी हस्बैंड हो जाएगा, ये बन गया, डी ए हस्बैंड वाइफ, सी बी। अब देखते हैं, ए बोला सी मेरी डॉटर है, नहीं, सी सन है, डी मेरा हस्बैंड है, ये सही है। बी बोलता है सी मेरा सन है, नहीं, सी भाई है, ए मेरी मदर है, ए मदर सही है, सी ये तो सच बोल ही रहा है। डी बोल रहा है, देखो यहीं पे खत्म हो गया, दो लोग हो ही नहीं सकते कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो। डी बोल रहा है कि बी का सेम जेंडर नहीं, सी सन है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ भी वो पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो डी का ही बनेगा। डी ही जब सच बोलेगा तो बाकी कुछ दो लोग ऐसे हो जाएंगे जिनकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, ठीक है। डी सच बोल रहा है, डी बोल रहा है कि सी मेरा सन है, सी सन आ गया, और बी और डी का जेंडर सेम है, तो ऑब्वियसली डी हस्बैंड या वाइफ है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बनती है ना, डी हस्बैंड हो नहीं सकता क्योंकि डी और बी का जेंडर सेम होना चाहिए।
अब देखो ए क्या बोले, सी मेरी डॉटर है, गलत है। डी मेरा हस्बैंड है, गलत है। बी बोलता है सी मेरा सन है, गलत है। ए मेरी मदर है, गलत है। दो लोग आ गए ना गलत। सी बोलता है ए और बी सेम जेंडर क्या, नहीं। बी मेरी सिस्टर है, सही है, ठीक है। तो डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये इसमें भी दिक्कत है कि देखो सर्कल वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले क्या बोला है, 8 लोग हैं, ए और डी नेबर हैं, बट ए डी आपस में नेबर हैं, बट एच के नहीं है। बी इज 4 टू द राइट ऑफ डी, ये सही है। देखो डी को यहाँ बिठा दिया, 4 टू द राइट, बी यहाँ पे हो गया, ठीक है, राइट ऐसे। बी एंड एफ आर नेबर, बट एफ को हम यहाँ बिठाएं या यहाँ बिठाएं। ई एंड एच आर नेबर, ई और एच नेबर हैं, और ई जो है एफ के 3 टू द राइट में है। जी और सी नेबर नहीं है, और जी और डी भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एफ को हमें बिठाना पड़ेगा। देखो अगर मैं एफ यहाँ पे बिठाऊंगा, एफ का 3 टू द राइट डी पे हो गया, तो मतलब यहाँ पे मैं ई को बिठा ही नहीं सकता। तो एफ मुझे बी के इस बाजू में बिठाना पड़ेगा, तो 3 टू द राइट 1 2 3, ई यहाँ पे होगा, ठीक है। ई और एच नेबर है, तो एच यहीं पे आएगा क्योंकि इस साइड तो डी बैठा है। और क्या आ गया, एक मिनट, यहाँ पे भी आ गया ना, यस। और क्या आ गया, जी। और क्या आ सकता है, ए और डी नेबर है, ए और डी नेबर है, यहाँ पे आ गया ना ए। और क्या रहेगा हमारे पास, जी और सी। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया मैंने। मैंने क्या गलत कर दिया, 3 टू द राइट 1 2 3, ई यहाँ पे आएगा। ई यहाँ पे आ गया, फिर क्या है, ई यहाँ पे आ गया। ई और एच नेबर है, तो डी और एच, एच यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एच यहाँ पे नहीं आ सकता, डी के साथ में बैठेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया, जी। जी ना सी के साथ नेबर है, डी के साथ। जी डी के साथ नेबर नहीं है, जी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा। और क्या रह गया, जी और सी नेबर नहीं है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी कहाँ बैठा है, ई और डी के बीच में, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ये है स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिया है कि सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन जो है वो पेंसिल है। ये पेन आगे, कुछ पेन पेंसिल है, बाकी पेन और पेंसिल के बारे में हमें पता नहीं है। कुछ पेंसिल इरेजर है, ठीक है। इरेजर और पेन के बीच में मुझे नहीं रिलेशन पता क्या है। ये पेन है, ये पेन है, ये पेंसिल है ओनली। ये आ गई इरेजर, ठीक है। सम इरेजर आर नॉट शार्पनर, कुछ इरेजर जो है वो शार्पर नहीं है, ये वाली नहीं है, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब सम पेन्स आर इरेजर, देखो पेन और इरेजर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, नहीं बता सकता मैं। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, ये भी हम नहीं बता सकते। कुछ हैं, बाकी है या नहीं है, बाकी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल, ये भी गलत है। कुछ हैं, बाकी है, बाकी अगर होंगे तो ऑल वाला ऑप्शन बन जाएगा, बाकी नहीं होंगे तो सम नॉट वाला बन जाएगा। दोनों में ही क्लैरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है बट कंक्लूजन नहीं बोल सकते हम उसको। सम पेंसिल्स आर नॉट शार्पनर, ये भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाए, 95 का डी, यस। पी प्लस क्यू रिलेशन दिए हुए हैं, प्लस पी प्लस, प्लस का मतलब है मदर, हैश का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर। फिर हमें बताना है एम जो है आर की डॉटर है, ठीक है। पहले में देखो एम प्लस एन, प्लस का मतलब मदर, एम जो है एन की मदर है, ठीक है। हैश का मतलब क्या है, फादर। हाँ तो सही है ना, आर एम का फादर है, एम मदर है। देखो जब आ जाएगा ना कि मान लो सिर्फ ये दिया हो तो आर हैश एम, आर एम का फादर है, एम का हमें ये नहीं पता सन या डॉटर है, बट एम एन की मदर है तो हमें पता चल गया फीमेल है, तो ऑब्वियसली आर की डॉटर होगी, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, देखो इन्होंने क्या बोला है कि 4 फिगर दिए हमें, हमें जो है जो डॉट्स है ना ब्लू और रेड एक्स में दिख रहे हैं, वैसे ही हमें ए बी सी डी, मतलब क्या है, ब्लू डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्कल और स्क्वायर का एक पोर्शन कॉमन है। ओनली सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल नहीं है। तो कोई ऐसी चीज यहाँ पे सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल ना हो, जैसे इसमें यहाँ पे आ गया, इसमें ये चीज आ गई। इसमें तो ऐसा नहीं है क्योंकि ई वाले पोर्शन में ट्रायंगल भी आ रही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन तो गलती हो गया। इसमें देखो सर्कल और स्क्वायर या रेक्टेंगल है ही नहीं, ठीक है। फिर रेड में क्या है, रेड में सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है, वो तीनों है। तो ऑप्शन ए में तो कॉमन है ही नहीं तीनों का, यहाँ पे है। देखो सेम ही तो शेप, एक तो कुछ एफर्ट भी नहीं किया ज्यादा,
सेम ही बन रही है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 98 थोड़ा इंग्लिश का आ गया, इसको देख लेना। इसका आंसर ए दिया इन्होंने। ठीक है, इस सबके मीनिंग पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो काम आएगा कहीं ना कहीं। 99, देखो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ डांस करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, कुछ दोनों करते हैं, कुछ साथ तीनों करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ओनली इन डांस? देखो ओनली इन डांस तो ऐसे बनते हैं, देखो डांस, इसको देखो ये हो गया डांस, अपना ये हो गया स्पोर्ट्स, ये हो गया म्यूजिक। ठीक है, अब 5 हो गए ऑल वाले। अब देखो डांस और म्यूजिक वाले 16 हैं, तो 16 माइनस 5 11, दो 16 5 11 हो गए ना, 11 और 5 16 हो गए। डांस और अच्छा सॉरी गलत कर दिया मैंने, डांस और म्यूजिक वाले हैं यहाँ पे, है ना, 16 माइनस 5 11। ठीक है, अब डांस और स्पोर्ट्स वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, 5 तो तीनों वाले में आ गए, तो 4। ठीक है, 4 5 9। अब आगे नहीं जाना हमें, यहाँ पे नहीं जाना। अब डांस वाले देखो टोटल 40 हैं, और 4 5 9 और 11 20, तो ये हो गए, तो 20 यहाँ पे, है ना, तो 20 ही बचे ओनली डांस वाले। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 40, 40 में से हमें माइनस कर दें डांस और म्यूजिक वाले 16, माइनस डांस और स्पोर्ट्स वाले 9, प्लस तीनों वाले, क्योंकि हमने 2 बार माइनस कर दिया ये वाला पोर्शन, तो हमने इस लिए एक बार ऐड कर दिया उसको, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, 100 सवाल है, हमें स्टेटमेंट दिया, हमें कंक्लूजन बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट है एनी स्टूडेंट्स, और हमें स्टेटमेंट देख के बताना है कि हाँ स्टेटमेंट हमें पता चलता है कि नहीं। एनी स्टूडेंट हु डजंट बिहेव प्रॉपर्ली व्हाइल इन स्कूल ब्रिंग बैड नेम टू हिमसेल्फ एंड ऑल्सो स्कूल, है ना, जो स्कूल में अच्छे से बिहेव नहीं करता, अपना नाम खराब तो करते करते है, स्कूल का भी करेगा, है ना। कोई किसी स्कूल की ड्रेस पहन के तुम सड़कों पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, खुद की बदनामी भी हो रही है और बोलेंगे स्कूल की भी हो रही है कि इस स्कूल के बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक है, सच स्टूडेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम स्कूल। अब देखो ये कंक्लूजन तो नहीं बनता है कि हट उसको कि वार्निंग वगैरह दिया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ठीक है, कंक्लूजन वन तो नहीं आना चाहिए कि ऐसे रिमूव करते हुए आगे तो खाली हो जाएंगे स्कूल। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डजंट इंप्रूव द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी हम पक्का नहीं कह सकते, इस स्टेटमेंट से हमें पता नहीं चलता ये सब चीजें। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारा पेपर खत्म हो गया, फिर हम देखते हैं दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं। 81, अब देखो इन्होंने जो पेपर डाले हैं क्या किया है कि जो कॉमन इंफॉर्मेशन वाले सवाल होते हैं, अब 4 सवाल होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि सवाल उठाया और अलग अलग पेपर में डाल दिया। ठीक है, ये बहुत गलत है। अब देखो ये सवाल आ गया, अब इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दी, 1 2 3। अब इन्होंने क्या बोला है, ए को बी से कम मिल रहे हैं, ठीक है, सी को डी से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। इफ सी गेट एटलीस्ट 2 मोर एग देन डी, सी को डी से एटलीस्ट 2 ज्यादा मिल रहे हैं, 2 ज्यादा मिल सकते हैं, 3 ज्यादा मिल सकते हैं, 4 ज्यादा तो मुझे लगता है मिल नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो ये बनाते हैं, देखो हो सकता है डी को 1 मिल रहा हो तो सी को 3 तो मिलेंगे मिलेंगे, हो सकता है डी को 1 मिल रहा हो तो सी को 4 मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 ज्यादा है, पहले वाले में 2 ज्यादा है, दूसरे वाले में 3 ज्यादा है। ठीक है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। फिर एक ऑप्शन है कि डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, यही 3 केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस नहीं बनना चाहिए। अब देखो ए को बी से कम मिल रहे हैं, तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। अब चेक करो, ए गेट्स एटलीस्ट 2x लेस देन बी, नहीं देखो यहाँ पे ए और बी को कितने कम मिल रहे हैं, 2 कम मिल रहे हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में 1 कम मिल रहा है, तीसरे वाले में 2, तो 1 भी तो मिल रहा है, तो ऑप्शन ए नेसेसरली ट्रू पूछा, ये भी ध्यान रखा करो, ये बार नोट ट्रू भी लिख देते हैं। बी गेट्स मोर एक्स देन डी, बी को डी से ज्यादा मिल रहे हैं, पहले वाले में भी ज्यादा है, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। डी गेट्स लेस एक्स देन ए, डी को ए से कम मिल रहे हैं, पहले वाले में कम मिल रहे हैं, दूसरे वाले में कम मिल रहे हैं, तीसरे वाले में ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ए एंड बी टुगेदर गेट्स एटलीस्ट 5 एग, दोनों को मिला के 5 एग मिल रहे हैं, पहले वाले में 4 2 6 मिल रहे हैं, दूसरे वाले में 5 मिल रहे हैं, तीसरे वाले में 4 ही, तो एटलीस्ट 5 तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अब ये देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर हमें सवाल क्या पूछा, देखो सेम सवाल आ गया, कलर ऑफ शर्ट कंपनी पर्सन मैच कौन सा करता है। अब देखो हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म कंपनी डी की ब्राउन है, डी की ब्राउन है तो बी में डी की ब्राउन है, सी है। ए की ग्रीन है, ए की ग्रीन है तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, सी की ग्रीन नहीं हो सकती। ठीक है, हिमांशु जो है ए बी सी डी, हिमांशु है ही नहीं। बी के पास पिंक शर्ट है, बी ऑप्शन में नहीं है। और रमेश एम्प्लॉयर, रमेश है कहीं, नहीं। ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। नागेश डजेंट वर्क इन कंपनी ई, नागेश ई में नहीं काम करता है। ठीक है, कंपनी सी डजेंट है पर्पल टी शर्ट, सी के पास पर्पल तो नहीं है, नहीं है।
नाइदर नागेश और देवेश इज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डी, डी में नागेश नहीं काम करता और देवेश नहीं काम करता, तो लोकेश काम कर रहा है, ठीक है। सुरेश वर्क इन कंपनी एफ, सुरेश कहाँ पे है, सुरेश सी में काम कर रहा है, ऑप्शन डी खत्म। कंपनी ई डजंट हैव पर्पल और येलो कलर यूनिफॉर्म, ई में कंपनी में ही नहीं है, ठीक है। 10th में लोकेश वर्क्स इन कंपनी ए, लोकेश जो है कंपनी ए में काम करता है, बी में आ गया, लोकेश कंपनी डी में काम करता है, बी खत्म, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे सवालों का यही इलाज है, और तो कुछ इलाज नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया सेम सवाल कि प्रोफेशन बताना है जो हॉकी खेलता है, ठीक है। अब प्रोफेशन बताना है जो हॉकी खेलता है। अब देखो ये लास्ट सवाल जैसे किया हो, देखो राजेश जो है क्रिकेट खेलता है, तो ऑब्वियसली महेश क्रिकेट या हॉकी खेलता था, तो महेश हॉकी खेलेगा, तो महेश का क्या है, डॉक्टर, ठीक है। अब ये तो मैंने इसलिए जल्दी कर दिया कि मैंने वो पहला सवाल किया हुआ है। अब जिसने पेपर डायरेक्ट किया होगा उसने तो पहला नहीं किया हुआ, तो उसके लिए मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पिछले वाले पेपर के हिसाब से, ठीक है। बी आ जाएगा इसका। 82 का क्या था, 82, अच्छा एक मिनट पेपर दूसरा खोल लिया। 82 का सी, 83 का, ठीक है। हाँ अब ये देखो यहाँ पे, फाइंड द चेंज इन प्रॉफिट इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% वाइल सेल्स रिमेन द सेम। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले प्रॉफिट कितना था, 4 करोड़ से लगा दिए अपना, कॉस्ट 4 करोड़ तो फिक्स है उसका। फिर 1000 मोबाइल बना रहा है, 1 लाख 1000 रुपए के 1 लाख मोबाइल बना रहा है, ये आ गया 10 करोड़, टोटल 14 करोड़ उसके लग रहे हैं पहले। फिर बाद में बेच रहा है 2000 के 1 लाख मोबाइल, मतलब 20 करोड़ के बेच दे रहा है, कितना आ गया प्रॉफिट, 6 करोड़, ठीक है। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट 10% से, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मोबाइल जो पड़ रहा है ये वाला, 10% यानी कि 1100 का पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 4 प्लस कितना, 11 करोड़, अब आ रहा है 15 करोड़, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज हो रही है ना, तो अब प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5, तो प्रॉफिट कम हो गया ना, 6 से 5 करोड़ हो गया। कितना कम हो गया, एक कम हो गया, किससे कम हुआ, 6 से, पहले 6 था, इंटू 100, 100/6, 16.67, ठीक है। 85 फाइन द टू नंबर सच दैट देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 4, देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 32। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है कि ए बी है, उनका थर्ड प्रोपोर्शन मान लो सी है, तो इसका मतलब क्या है, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन 4 है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √a × b, तो 6 दूनी 12 का √4 है, नहीं। 8 चौका 32 का √4 है, नहीं। 8 दूनी 16 का √4 है, यस। 6 चौका 24 का √4 है, नहीं, तो यहीं से आ जाएगा। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन 32 होना चाहिए, तो 2/8 और 8 बाय थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन सी, तो सी 32 आ जाएगा, यस आ रहा है, ठीक है। 86 some balls are arranged to form an equilateral triangle such that first row has one and second row had two balls, third has three balls, and so on. If 9 more balls are added, these balls may be arranged in form of square such that each side contain 8 balls less than each side of triangle initial number of balls। अब देखो ये भी थोड़ा लंबा सवाल है। अब हमें क्या करना है ना, ये बोल रहे हैं कि आप बॉल्स को इस हिसाब से अरेंज करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीन तीन है एक साइड में, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे करते करते मान लो मैंने एन रो बना दिया ना, एन रो बना दी। अब इसमें कितनी बॉल आएंगी, एक में पहली में 1 है, 2 3 4 अप टू एन, 1 + 2 + 3 एन, तो इसका सम आ गया एन इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। इतनी बॉल्स मेरे पास है। फिर बोलता है अगर मैं इसमें 6 9 बॉल्स और ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास जितनी बॉल्स आ जाएंगी उससे मैं एक स्क्वायर बना सकता हूँ, है ना, इस हिसाब से। जो स्क्वायर की साइड है ना, वो ट्रायंगल की साइड से 8 बॉल्स कम, यानी कि n-8, n-8 बॉल्स, n-8, तो इसमें टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, n-8 का स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो बस एक दिक्कत ये है, फिर क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, चलो मैं कर देता हूँ यार। कहाँ सॉल्व करें, ठीक है। देखो n × n+1, तो n² प्लस n प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13 13, ठीक है।
और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर स्क्वायर खोलेंगे, एन स्क्वायर प्लस, और तो कोई तरीका दिख नहीं रहा, ठीक है, 64 - 16n, ठीक है, 2n² है बनेगा, एन स्क्वायर इधर के माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, 16 × 2 -30, 32n बनेगा, ये n माइनस होगा 33, ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा, 16 × 64 × 2 128, 128 माइनस उधर आके 33, 8 माइनस होगा, 8 - 8 0, 3 - 2 1, 3 - 1 2, ऐसे, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके 1 2 1 ये आना चाहिए, माइनस करके 33, तो इसके बड़े बनाने मुश्किल लग रहे हैं थोड़े से। 121 × 10 तो है ही, ये 11 × अच्छा इसके यहाँ 11 × 11 × 10 ये बन रहा है, × 2 × 5, ठीक है, तो 33 11 का मल्टीपल है ना, तो 22 और 55 बनेगा, ठीक है, तो n की वैल्यू जो है n - 55 है ना, 55 और n + 22, ठीक है, ऐसे बनेगा, n की वैल्यू हो जाएगी 55, और हमसे पूछा क्या है, मतलब जो हमने ट्रायंगल बनाई ना शुरू में, उसकी 55 ऐसे अरेंजमेंट की, 55 साइड सी, और हमें पूछा क्या, इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स, इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स इतनी थी, n × n+1 × 2, तो 55 × 55 + 1 56 ÷ 2 करेंगे 28, ठीक है, तो 28 × 5 कितना होता है, 25 5 125, 140 होता है ना, 0 14 प्लस आ गया, फिर 140 + 14 14, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं डालने चाहिए ऐसे पेपर में, 87 ऐसे सवाल डालने चाहिए ऐसे पेपर में। कौन सा डिफरेंट है, देखो यार, ये माइक है, स्पीकर है, सॉरी है ना, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन है, ये भी माइक है, ये टेलीफोन है, इसमें बोल सकते हैं जो भी है, ये तो सैटेलाइट है, ये डिफरेंट है, ऑप्शन बी। ये सवाल में मुझे दिक्कत लग रही है 88 में, इन्होंने इन्होंने बोला कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर इमेजेस विच वर्ड विल हैव डिफरेंट वाटर इमेज, किसकी वाटर इमेज डिफरेंट होगी, सेम ही होगी, देखो इसकी भी कोड की वैसे ही दिखेगा नीचे भी हमें, ये भी वैसे दिखेगा, ये भी। अब इन्होंने आंसर सी दिया है, बट मुझे अगर शेप के हिसाब से देखा जाए, अगर हम ऐसा के बनाते हैं फिर तो सेम आएगा, बट इसकी अगर मैं वाटर इमेज देखूँ, ये के जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, तो ये अलग हो गया ना, तो ऑप्शन ए आना चाहिए, इन्होंने ऑप्शन दिया सी, बट मुझे लग रहा है के की बनावट देख के ए आना चाहिए, ठीक है, मुझे और कोई कंसेप्ट है पता नहीं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत है, इसका देखेंगे जब आंसर की चेंज आएगा, ठीक है। 89, तो बस ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, कि 5 डॉट के ऑपोजिट, 5 के ऑपोजिट क्या है, देखो 5 ये है, 2 3 साथ में है, तो ये तो नहीं आएगा, और 5 के साथ 4 6 भी है, 4 भी नहीं आएगा, तो 1 ही आ गया, ठीक है। अब इसको हम साथ साथ ही कर लेते हैं, देखो सेम स्टेटमेंट है, लास्ट क्वेश्चन जितनी लास्ट पेपर वाले। अब इन्होंने पूछा नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर्स ऑन देयर फेसेस, 2 डिफरेंट कलर ऑन फेस पे, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज करो कि मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, है ना, एडजेसेंट पे, और यहाँ पे मान लो कि ब्लू, एक यहाँ पे एक पीछे ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितने क्यूब आएंगे कि उनके फेस पे डिफरेंट, अब ये वाले क्यूब देखो, ये वाले, ये 4 क्यूब जो हैं, ठीक है, ये वाले देख लो, और मान लो ये वाले, ठीक है, डिफरेंट सारे। अब ये सपोज करो कि मेरे पास एज कितने हैं, टोटल एज कितने हैं अपने पास, मेरे पास टोटल एज जो है, 4 तो ये हो गए, 4 नीचे हो गए, 4 टोटल 12 एज है मेरे पास, तो मेरे को एज वाली देखने हैं, ठीक है। 12 एज पे मेरे पास टोटल कितने क्यूब आएंगे, देखो ऊपर यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 पीछे 24 क्यूब आ गए एज पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैंने ना कॉर्नर वाले तो ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, ठीक है, कॉर्नर वाले कर रहे हैं, तो यही बचे 1 2 3 4, और 4 नीचे 8, 32 आने चाहिए, ठीक है, एज एज पे, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें बोला क्या है, स्मॉलर क्यूब एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर, एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर, ठीक है। अब ये मानो कि जो ये वाला एज है, कि जहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, ये वाला एज,
ठीक है, ये 4 क्यूब है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट कलर है, एक कलर यहाँ पे आएगा, ये सेम है, तो इस क्यूब पे एटलीस्ट 2 कलर तो डिफरेंट हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले। अब जो ये बीच वाले आ गए ना 2 क्यूब, दोनों पे ही ब्लैक ब्लैक है। ऐसे 2 आएंगे ब्लैक ब्लैक, ऐसे 2 आएंगे ब्लू ब्लू, ऐसे 2 आएंगे ग्रीन ग्रीन, 6 आ जाएंगे ऐसे। तो 32 माइनस 6, 26। ठीक है, 90 का सी होना चाहिए। ठीक है। अब फिर वही सेम सवाल। कंपोजिशन ऑफ पॉसिबल टीम, सी और डी सेम टीम में होने चाहिए, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया, ऑप्शन सी खत्म हो गया। डी और ई सेम टीम में होने चाहिए, एच और आई सेम टीम में नहीं हो सकते। आइदर आई और एफ मस्ट बी इन, बी की टीम में या तो आई हो या एफ हो या दोनों हो। अच्छा, तो ए और बी, सी जी, इससे हमारा ऑप्शन डी खत्म हो गया। इससे हमारा एच और आई सेम टीम में नहीं होने चाहिए, तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। फिर आई और एफ बोथ बी की टीम में होने चाहिए, तो ए बी की टीम में एफ है, ये है। तो इससे नहीं बन रहा है कुछ मेरे हिसाब से। देखो, सी जी सेम टीम में आ गए, डी ई सेम टीम में आ गए। ठीक है, तीसरी टीम या तो बन सकती है एच बी एफ। ठीक है, तो बचा आई और ए, आई ए कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। और अगर एफ बी आई करूं, तो मेरे पास एच और ए वो किसी भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आंसर क्या दिया है, इन्होंने ए दिया आंसर। बट बी में भी कुछ मुझे लगता नहीं है, दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा देखना, नहीं तो फिर जब आंसर की अपडेट आएगी तब देखेंगे। ठीक है। एफ मस्ट मीन टीम नंबर 2, टीम नंबर 2 का मतलब ही नहीं, हमें बताया नहीं कि 1 कौन सी रहने वाली है, टी 2 3 कौन सी रहने वाली है। चलो, 92, ये भी मुझे लगता है सवाल रिपीटेड है। यहाँ पे क्या देखो, रॉन्ग टर्म पूछ के। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस 6 आएगा, यहाँ पे 18 आता है, यहाँ पे 54। तो डिफरेंस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो 54 का 3 टाइम कितना हो गया, 4 3 12, 5 3 15, 162। तो 83 प्लस 162, 245 बन रहा है। तो अब फिर 3 गुना, 3 दूनी 6, 16 3 48। बट यहाँ पे 245 प्लस 786 करेंगे तो सम इतना नहीं आ रहा, मतलब ये आइटम गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे 245 प्लस 486, तो 731 आना चाहिए यहाँ पे। 731 करेंगे तो फिर वही चीज चलती रहेगी, सही। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। 93, अब देखो फिर ये मुश्किल सवाल आ गया। इन्होंने बोला है कि वो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, किसकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हम्म किसकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये मैं फिर वैसा ही पूरा करना पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ए के हिसाब से। ए ने क्या बोला था, सी मेरी डॉटर है, डी मेरा हस्बैंड है, तो डी ए सी बी, ये ए के हिसाब से। ठीक है, सी मेरी डॉटर है, डी मेरा हस्बैंड। ठीक है, तो बी गलत बोल रहा है, ए मेरी मदर है, ये सही बोल रहा है। ए और बी सेम जेंडर है, गलत है। बी मेरी सिस्टर, ये गलत है। तो सी के दोनों गलत आ गए। ए और बी का सेम जेंडर है और बी मेरी सिस्टर है। ठीक है, तो सी आना चाहिए 93 का। बी, बी दिया है वो, उसमें सही था, कंडीशन दे दी थी हमें। ए बोला सी मेरी डॉटर है, डी मेरा हस्बैंड है। ठीक है, फिर सी बोला ए और बी सेम जेंडर के हैं, गलत है। बी मेरी सिस्टर है, गलत आ गया। बी एंड आई सेम जेंडर, सी मेरा सन है, ये गलत आ गया। एक ही हिसाब से उसमें तो सी के दोनों सही गलत आ रहे हैं। बी तो सही सच बोल नहीं सकता, दोनों स्टेटमेंट एक तो गलत है एटलीस्ट। अगर हम सी के हिसाब से हमने देखा था कि बी मेरी सिस्टर है, ए और बी का सेम जेंडर है। ठीक है, ये सी के हिसाब से है। अब यहाँ पे ए बोलता है सी मेरी डॉटर है, गलत हो जाता है। डी मेरा हस्बैंड है, ये सही हो जाता है। सी मेरा सन है, ये गलत हो जाता है। ए मेरी मदर है, ये सही हो जाता है। ठीक है, बी का। सी बोलता है, सी तो सही बोल रहा है। डी बोल रहा है कि बी और मेरा सेम जेंडर है, गलत है। सी मेरा सन है। ठीक है, इस केस में कोई भी, किसी की भी दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, अगर मैं डी के हिसाब से देखूं तो दो लोगों की दोनों की स्टेटमेंट गलत थी। तो डी के हिसाब से सी उसका सन है। ठीक है, बी ऐसा कुछ बन रहा था ना। ठीक है, डी और बी का जेंडर सेम है, तो इस हिसाब से ए सी कहता है मेरा डॉटर है, गलत है। डी मेरा हस्बैंड है, ए की दोनों गलत आ गई।
ठीक है। और बी कहता सी मेरा सन है, गलत है। ए मेरी मदर है, दोनों की गलत आ गई है ना। ए और बी सेम जेंडर है, गलत है। बी मेरी सिस्टर है, ये सही है। तो देखो, जब ए सच बोल रहा है तब सी की दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। और जब डी सच बोल रहा है, ए और बी की दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें मुझे लग रही है दिक्कत कि इन्होंने आंसर दिया है बी। बी की दोनों स्टेटमेंट गलत है। मतलब बी सच नहीं बोल सकते तो हमें पता है, बट एटलीस्ट एक चीज तो सच बोल ही सकता है ना। ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लैरिटी नहीं है। लास्ट पेपर वाले सवाल में थोड़ी क्लैरिटी थी। ये सेम सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने क्या किया था, डी को यहाँ बिठाया था, बी को यहाँ बिठाया था, एफ को यहाँ बिठाया था, फिर ई को यहाँ बिठाया था। ठीक है। और फिर क्या किया था, ई और एच नेबर है, एच यहाँ पे था, फिर जी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, है ना। सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, जी, ऑप्शन सी। ठीक है, 94 का सी। नेक्स्ट, ऑल काउज आर डॉग, सारे काउ डॉग हैं। ठीक है, काउ है, ये डॉग है। फिर नो डॉग इज मेयर, कोई डॉग मेयर नहीं है। मेयर, मेयर पता नहीं किसको बोलते हैं यार, सारी मेयर एनिमल है। ठीक है। अब एनिमल का इनके साथ रिलेशन आता है कि नहीं आता, ये हमें नहीं पता, है ना, इसलिए हमने अलग अलग ही बना दिया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट मेयर का तो नहीं है, क्योंकि मेयर का डॉग के साथ रिलेशन नहीं, ऑब्वियसली काऊ के साथ भी नहीं होगा। नो काऊ इज मेयर, सही है। जब डॉग ही नहीं है तो कहाँ मेयर अंदर घुसेगा। ठीक है। सम एनिमल्स आर मेयर्स, हाँ सही है, क्योंकि ऑल मेयर्स आर एनिमल, तो कुछ एनिमल तो मेयर होंगे ही होंगे। सम डॉग्स आर काऊ, सही, सारी काऊ डॉग हैं तो कुछ डॉग तो काऊ होंगे ही होंगे। सम काउज आर मेयर, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमें बताना है पी और एस का रिलेशन। पहले प्लस का साइन है। प्लस का मतलब क्या है, डॉटर। आर जो है एस की डॉटर है, एस की डॉटर आर है। ऐसा मैं नहीं पता मदर या फादर है, जो भी है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, तो इसकी सिस्टर है क्यू। ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है, सन, तो पी इसका सन है। ठीक है। पी और किसका रिलेशन चाहिए, पी और एस का। पी और एस का, ये इसकी बहन है, बहन का सन है ना ये। ब्रदर नहीं आ सकता, सन नहीं आ सकता, डी डॉटर, इन्होंने डी दिया, डॉटर सन। डॉटर सन तो नहीं आ सकता ना। एक मिनट, आर प्लस एस, अच्छा, अरे गलत कर दिया। आर के साथ क्यों का रिलेशन है ना, मल्टीप्लाई, हाँ, सिस्टर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्यू आर एस डॉटर होगी, हाँ ये सब सही है। पी। ठीक है, पी इज रिलेटेड टू एस, पी कैसे रिलेट करता है एस से, तो वो उसकी डॉटर का सन है। ठीक है। अब देखो 97 सेम ही है, ऑप्शन बी। ठीक है, डिट्टो सेम है। 98, चलो ये थोड़ा मुझे लग रहा है रूइन डिस्ट्रक्शन, ये तो हमने वर्ड पढ़े हो ना, ये तो जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है मेरे जैसे उसको पता होगा, रूइन भी खराब करना, डिस्ट्रक्शन भी। कंसाइज कर देना, कि मतलब कि बिल्कुल शॉर्ट में बता देना ना, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा, कंसाइज करके उन्होंने बता दिया, कोई रिपोर्ट है कंसाइज करके दे दी। और इन्होंने, मैं सर्च किया, पिट्ठी का भी यही मतलब होता है। ठीक है। काम का मतलब नहीं है, काम नहीं आएगा अगर मैं कंसाइज का बताया, हमें पता है काम नहीं आएगा, एक्सेप्ट नहीं आएगा। और बेस मुझे लगता नहीं बनेगा, उसके आसपास नहीं है। ठीक है। ये आ गया सवाल सेम, कि हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली वन। ठीक है। तो वैसे हम बनाएंगे डायग्राम। देखो, कॉमन वाले 5 है, ये डांस है, ये बना देता हूँ मैं स्पोर्ट्स, और ये बनाता हूँ म्यूजिक, है ना। फिर डांस और म्यूजिक वाले 16 हैं, तो यहाँ पे 11 आ गया, 11 प्लस 5 16। म्यूजिक और स्पोर्ट्स वाले कितने हैं, 14, तो यहाँ पे 9 आ गया। और स्पोर्ट्स और डांस वाले, स्पोर्ट्स और डांस वाले हैं 9, तो ये 4 आ गया, है ना। अब सारे नहीं पार्टिसिपेट करते, नहीं तो हम सबको सम करके 100 में से माइनस कर देते हैं। चलो देखते हैं, डांस वाले 40 हैं, तो 20 ये आ गए, 20 यहाँ पे आ गए। फिर 28 है स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स वाले 28 है ना, तो 9 9 18, और 28 है, 10 आ गए। और म्यूजिक वाले हैं, टोटल 48 है, ये वाले कितने आ गए, 11 5 16 9 25, और ये 23। एग्जैक्टली वन वाले 23, 20 10, 20 10 30, और 23 53। ठीक है। 100 का है स्टेटमेंट, क्वालिटी हैज ए प्राइस टैग, इंडिया इज एलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड टू एजुकेशन। क्वालिटी का प्राइस टैग है ना, क्वालिटी चाहिए तो पैसा देना पड़ता है। ठीक है। और इंडिया जो है एजुकेशन के लिए बहुत सारा फंड रेज एलोकेट कर रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिया वुड इम्प्रूव ऑन,
बट एक गारंटी नहीं है ना, अगर मैं बोल दूं कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ बढ़िया चीज लेके आ रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो बढ़िया निकले, है ना। हम एक उम्मीद है कि हम कोई चीज महंगी लेके आए हैं बढ़िया निकलेगी, बट गारंटी कहाँ है। ठीक है, अगर हम पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन में, जरूरी थोड़ी है कि इंप्रूव हो जाएगी, हो भी सकती है ना। हमने एफर्ट करके देख लिया कि पैसा लगा लिया, उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो गारंटी थोड़ी है। फंडिंग अलोन, ये भी वही तो चीज है कि सिर्फ फंडिंग थोड़ी हो जाएगा भाई, कितनी सारी और चीजें करनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट करनी पड़ेंगी, तो लोगों का एफर्ट लगेगा, तब जाके हो सकता है कि इंप्रूवमेंट आए। तो ऑप्शन सी आना चाहिए। ठीक है, चलो लास्ट पेपर आ गया, इसके आंसर को निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे फिर वही ग्रीन। ठीक है, वो सेम चीज दी हुई है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ए गेट्स लेस एक्स देन बी, सी मोर देन टी। ठीक है, यहाँ तक सेम है। सी गेट्स फ्यूअर एक्स देन बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू। सी को बी से कम मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, ए को बी से कम मिल रहे हैं, सी को डी से ज्यादा मिल रहे हैं, और सी को बी से कम मिल रहे हैं। ठीक है। एक मिनट, सी को बी से कम मिल रहा है। देखो बी जो है वो ए और सी से तो ज्यादा ही है, ये बात सही है, तो मतलब बी तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आएगा, बी दो लोगों से आगे है। ठीक है, अब देखते हैं। और अब देखो, मान लो ए और सी मैंने लिख दिए कैसे भी आगे पीछे, बट जो सी लिखूंगा, चलो मैं यहाँ पे लिख दिया, सी डी से ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब एक बंदे की स्पेस और चाहिए, मतलब बी यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, बी को तो यहीं पे होना पड़ेगा। ठीक है, सी डी से ज्यादा है, तो सी एटलीस्ट यहाँ तो आएगा आएगा, डी यहाँ पे ए यहाँ पे, एक ये पॉसिबिलिटी है। फिर सी यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है ना। यहाँ पे ए माइनस लेस देन बी भी बन रहा है, सी ग्रेटर देन डी बन रहा है, ए और डी के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब ए यहाँ पे भी हो सकता है, ये केस बनेंगे। ठीक है, ये चेक कर लो एक बार कि ए ग्रेटर लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, सी ग्रेटर देन डी है, सी ग्रेटर देन डी है, सी ग्रेटर देन डी है, सी लेस देन बी है, सी लेस देन बी है, सी लेस देन बी है। ठीक है, अब देखो ए और बी को एटलीस्ट चार तो मिलेंगे मिलेंगे, पहले वाले ऑप्शन में 7 मिल रहे हैं, दूसरे वाले में 6 मिल रहे हैं, तीसरे वाले में 5 मिल रहे हैं। अच्छा, नॉट इंसेंसिटिव ट्रू है, ये ध्यान रखना, नॉट इंसेंसिटिव, तो ये तो ट्रू है भाई, चार तो मिनिमम मिल ही रहे हैं। बी और डी को पहले वाले में 5 मिल रहे हैं, दूसरे वाले में 5 मिल रहे हैं, तीसरे वाले में 6 मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 मिल रहे हैं, यस ये भी सही है। सी और डी को एटलीस्ट 5 मिल रहे हैं, सी डी को पहले वाले में 3 मिल रहे हैं, तो यही गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 3 मिल रहे हैं, फिर 4 मिल रहे हैं, फिर 5 मिल रहे हैं। ठीक है, ए और सी को एटलीस्ट 4 मिल रहे हैं, ए और सी को पहले में 5 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, एटलीस्ट 4 आ गए। ठीक है, 82, नागेश कौन सी कंपनी में काम करता है। ठीक है, कंपनी नागेश, अब हम देखते हैं नागेश, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, रमेश, सुरेश, नागेश, देवेश, लोकेश, हिमांशु। सबसे पहले देखो, कहाँ कंपनी बी हैज पिंक शर्ट, रमेश एम्प्लॉय, अब कंपनी बी में तो रमेश एम्प्लॉय, रमेश काम करता है। ठीक है, कंपनी बी नहीं आएगा। लोकेशन वर्क इन कंपनी ए, तो ए खत्म हो गया, लोकेश। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ भी हो सकता है काम आ जाए। फिर क्या है, सुरेश वर्क इन कंपनी एफ, सुरेश एफ में काम करता है, तो एफ भी काम खत्म हो गया। ई और सी बचा ना, ई और सी, और नागेश डजन वर्क इन कंपनी ई, ई में काम नहीं करता, ऑब्वियसली सी ही आएगा। 82 का डी। ठीक है, पहले भी डी था, पहले क्या था 81 का सी। ठीक है, फिर हु प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है, फुटबॉल कौन खेलता है। तो सबसे पहले क्या करें, फुटबॉल, क्रिकेट, स्नूकर, टेबल टेनिस, हॉकी, और राजेश, महेश, योगेश, नागेश, प्रवेश। ठीक है, हमें पता चल गया राजेश जो है क्रिकेट खेलता है, राजेश क्रिकेट खेलता है, राजेश क्रिकेट खेलता है। ठीक है, फिर हमें वही महेश डॉक्टर है, वो क्रिकेट है, हॉकी खेलता है, तो ये हॉकी ही खेलेगा। ठीक है, अब क्या रह गया, प्रवेश जो है ना, इधर इंजीनियर, मैनेजर, ये तो चलो काम की बात है ही नहीं हमारे। प्रवेश और योगेश स्नूकर नहीं खेलते हैं, तो स्नूकर कौन खेलेगा, क्या बचा हमारे पास, नागेश। अब देखो, अब हमारे पास बचा फुटबॉल और टेबल टेनिस, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है,
ठीक है, अब पढ़ के देख लो, कैसे भी हम नहीं बता सकते कि फुटबॉल कौन है। हमें ये पता है कि या तो प्रवेश होगा या योगेश होगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता। ऑप्शन डी आना चाहिए। ठीक है, अब ये सवाल नहीं बना यार मेरे से, पता है ये थोड़ा नहीं समझ आया मुझे कि क्या कहना चाह रहा है। देखो सेम चीज दी है, फिर इन्होंने बोला कि 2 करोड़ का लोन लेता है, 10% सिंपल इंटरेस्ट है, और फिर इंटरेस्ट इनकम टैक्स पे करता है 30%। फिर उसकी अर्निंग में कितना चेंज आएगा अगर वो 20% ग्रोथ होगी सेल्स में। अब देखो पहले सेल्स जो हो रही थी वो 20 करोड़ हो रही थी, ठीक है, और कॉस्ट था 14 करोड़, अब 24, है ना। अब उसको पे करना है 6 करोड़ और 10 करोड़, इतना फायदा हो रहा है। टैक्स जो बनेगा 2 करोड़ पे 10%, 20 लाख, 20 लाख उसको पे करना है, फिर इनकम टैक्स पे 30%। तो उसकी नेट इनकम अगर मैं बोलूं पहले केस में 5.8 आ गई ना, 20 लाख उसने इनकम टैक्स पे कर दिया, इसका 30% टैक्स दे दिया, मतलब 0.70% ही रह गया। तो इसका जो हम्म, अच्छा एक मिनट, इसका 30% पे कर दिया ना इसने, तो 5.8 का 30% इसने 1.74 करोड़ पे कर दिया। ठीक है, 20 लाख उसने उसमें पे कर दिया था। तो अर्निंग में मिलता रेवेन्यू आना चाहिए ना 20, तो पहले 20 - 20 लाख, ठीक है, -1.74, 20 - 0.2 -1.74, तो इसकी नेट अर्निंग, अर्निंग में प्रॉफिट हम लेंगे, चलो रिवेन्यू देखते हैं पहले तो। ठीक है, ये आ गया, फिर बाद में 24 - 20 तो है ही। अब 10 लाख में से 20 लाख माइनस किया, उसका 30%, 2.94, ये इनकम टैक्स आ गया। ठीक है, माइनस, तो उसकी नेट, अगर हम प्रॉफिट देखें पहले केस में, चलो 18 करोड़ उसको नेट मिल गया, प्रॉफिट तो 4.06 ही मिला। ठीक है, 14 करोड़ वो था, इसमें 6.86 मिला, तो कितना चेंज आ गया, 6.86 -4.06 डिवाइड बाय 4.06, तो 68 बन रहा है। पता नहीं यार इसका, 84 का इन आंसर सी दिया इन्होंने, डिवाइड बाय 2, 34.4, डबल बनना है सी से कुछ। ठीक है, इसको देखना है कहीं मिले कुछ, कमेंट करना। 85, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि 85 चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट फुटबॉल और बोथ, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द स्कूल ग्रुप इज 7:10, 50% ऑफ बॉयज प्ले ओनली क्रिकेट एंड टोटल 60% ऑफ बॉयज प्ले क्रिकेट। ठीक है, 40% ऑफ चिल्ड्रन प्ले ओनली फुटबॉल, 12% प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे हम एक तो मैं टोटल के गोला बना लेता हूँ। ठीक है, ये है क्रिकेट टोटल के लिए, ये फुटबॉल, फिर मैं बॉयज का बना लेता हूँ, फिर मैं गर्ल्स का। ठीक है, अब इसका सम इसके इक्वल आना चाहिए ना, ये बॉयज के लिए, ये गर्ल्स के लिए, क्रिकेट फुटबॉल। ठीक है, अब टोटल 85 लोग हैं, 7:10 में है, तो गर्ल ये भी ध्यान रखा करो, देखो गर्ल्स और बॉयज का है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 85 इंटू 7/7 + 10, 17, 5 7 बने 35, तो गर्ल्स होंगी 35 टोटल, बॉयज कितने बचे 50। ठीक है, अब बचे 50% बॉयज जो हैं वो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, तो 50% क्या हो गए, 50 का 25, और 60% सारे टोटल क्रिकेट खेलते हैं, मतलब ओवरऑल। ठीक है, तो 50 का 6 30 होगा, तो ये 5 आ गया, तो बॉयज कितने हमारे पास 50, तो 25 5 30, और ये 20 आ गए। ठीक है, फिर क्या बोला, 40% ऑफ क्रिकेट ओनली फुटबॉल, 40% ओनली फुटबॉल खेलते हैं, तो 85 का 40%, 2 5 और 17, 17 दूना 34, 34 ओनली फुटबॉल खेलते हैं। ओनली फुटबॉल 34 खेलते हैं, उसमें से 20 ओनली बॉयज ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ये बता, गर्ल्स बची 14। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट। अब एक मिनट, और क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, 12 चिल्ड्रन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, 12 चिल्ड्रन, तो 5 तो बॉयज हैं, 12 यहाँ पे आ गया, 7 गर्ल्स आ गई। ठीक है, अब बस गर्ल्स का देख लो, टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 35 है ना, 14 7 कितने आ गए, 21, और 35 बचे 14। ठीक है, 14 गर्ल्स आ गई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है 86,
कौन सी फिगर डिफरेंट है? देखो ये बढ़िया ना, देखो यहाँ पे ये बैक करने वाला कोई भी गाना वगैरह हम प्ले करते हैं, बैक पिछला गाना, ये प्ले का वो है, और ये आगे करने वाला ये कुछ क्लाउड पे अपलोड करने का साइन है, ठीक है, तो ये अलग है, मतलब ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही आ जाएगा। 85 देखो इसमें क्या है, ये टिड्डा बोलते हैं, ये कीड़ा मकोड़ा, ये तितली, ठीक है, ये सब कीड़ों में आ जाते हैं, ये चूहा अलग है इनमें। यहाँ पे चेक कर लो, 5 × 5 का ये हमने किया था ना, देखो 1 × 1 के कितने आ जाएंगे, 1 × 1 के 25 आ जाएंगे, मतलब 5 का स्क्वायर। 2 × 2 के कितने आ जाएंगे, 4 × 4 का स्क्वायर 16। 3 × 3 के 9 आ जाएंगे, 2 × 2 के 4 आ जाएंगे, 1 × 1 का 5 × 5 का, एक मिनट क्या बोला मैंने, 1 × 1 का, ये 2 × 2 के, 3 × 3 के, ये 4 × 4 के, ये 5 × 5 के, ठीक है। तो वो 25 16 41 9 50 4 54 प्लस 1 55, ठीक है। 89 है मिरर इमेज ऑफ रीजनिंग। अब ध्यान रखना, मिरर इमेज, मिरर इमेज हम यहाँ पे बनाएंगे ना ऐसे, वाटर इमेज बना देना, तो जी पहले आ जाएगा, देखो ऑप्शन ही तो खत्म हो जाएगा। जी बना के देख लो, जी कैसा बनेगा मिरर इमेज में, इस तरीके से बनेगा। तो भाई देख लो सी और डी, एक ही उससे खत्म हो जाएगा, सारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। 90 ये फिर वैसा आ गया, बट हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, डायग्राम नहीं है, चलो। इन्होंने सेम क्वेश्चन है, अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद वन ब्लैक फेस, विद वन ब्लैक फेस, एक फेस ब्लैक हो तो होना चाहिए ना, हम उससे करते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि ओनली वन फेस, ठीक है, बस एक तो ब्लैक होना चाहिए, बाकी हो, बाकी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, दूसरे क्या हमें नहीं पता, एक ब्लैक फेस है तो, अगर मान लो ये ब्लैक ब्लैक किए थे मैंने, तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब आ जाएंगे, हमने कैलकुलेट नहीं किए थे कि 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, कितना आ गया 32, बट ये चार मैंने दो बार कैलकुलेट कर लिए, तो 32 - 4 28, ठीक है, वन ब्लैक फेस, 32 - 4, क्या गलती कर दी हमने, स्मॉल क्यूब्स विद वन ब्लैक फेस, ओनली वन, टू वाले नहीं करेंगे क्या, टू वाले नहीं करने होंगे फिर, ओनली लिखे तो ज्यादा बेटर रहता, तो इन्होंने मुझे लगता नहीं है वो किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 28, हमारा 32 - 4 28 नहीं है, तो मतलब इन्होंने कैलकुलेट ये वाले नहीं माने, ये पूरे ही खत्म कर दिए, ठीक है, तो ये 12 यहाँ पे रह गए, 12 यहाँ पे रह गए, 24, तो 24 दिया होगा इन्होंने सर, ठीक है, 90 का 24, ठीक है, ओनली लिखे थे ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। 91, तो वो सेम सवाल तो हमें याद ही हो गया होगा अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, डी यहाँ पे था, है ना, अरे यार कौन सा सवाल, ये दूसरा सवाल है, तो सेम टीम में नहीं है, देखो सी और जी सेम टीम में नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, सी और जी सेम टीम में पॉसिबल है, यस, डी और ई सेम टीम में होनी चाहिए, तो बी, डी यहाँ पे है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डी ई और बी की टीम में है आई, बस 91 का बी, ई आ गया जो मैं पीछे बनाना चाह रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या था यहाँ हमारे पास, बी जो है डी के फोर्थ राइट में, बी यहाँ पे था, फिर एफ यहाँ पे आया था, फिर ई यहाँ पे आया था, एच यहाँ पे आया था, जी यहाँ पे आया था, सी ए, क्या करेक्ट सीक्वेंस है, ए बी सी है सीक्वेंस, नहीं, डी सी ई सीक्वेंस है, यस, सी डी ई नहीं है, ठीक है, सी डी ई सीक्वेंस नहीं है, पहले सी ऐसे ऐसे, हाँ फिर ये वही सवाल दिक्कत वाला, इफ टू ऑफ देम हैव मेड ओनली वन ट्रू स्टेटमेंट देन फाइंड द पर्सन वाज बोथ स्टेटमेंट ट्रू, जब दोनों में दो लोगों ने सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू दिया, तो हमने निकाला था ना एक, इसमें करते हैं, जब ए सच बोल रहा था मेरे हिसाब से, तब ऐसा था कि दो लोगों की एक एक स्टेटमेंट ही ट्रू है ना, ए जब सच बोल रहा था तो बी, सी मेरा सन है तो गलत है, ठीक है, यहाँ पे लिखे तो चलो ये गलत है, और ए मेरी मदर है, ये सही है, सी बोलता है ए और बी सेम जेंडर के हैं, तो सी गलत है, और बी मेरी सिस्टर है, ये गलत है ना, दो गलत हो गए, और डी बोला बी और का सेम जेंडर है, यस, सी मेरा सन है, गलत, ठीक है, तो दो लोगों की एक स्टेटमेंट गलत होगी, तो ए आना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है, जब ए सच बोल रहा है तो बी और डी की एक एक स्टेटमेंट गलत है, 93 का ए सही है, ठीक है, सेकंड वाले पेपर में मुझे इशू लग रहा है,
एक मिनट। अच्छा ये वो डाल दिया उसी का। चलो दो सवाल डाल दिए। विच पेयर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट कौन बैठा है? बी और डी बैठे हैं, बी और डी। जी और ई बैठे हैं, यस जी और ई बैठे हैं, पहले ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये क्या है? 94 का ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये भी देखो सेम सवाल आ गया ना इधर, जो पहले पेपर का लास्ट सवाल है। 96 है कि इन ए क्यू, एक लाइन में मैं लास्ट पर्सन हूँ, ठीक है। माई फ्रेंड इज सेवंथ, मेरा फ्रेंड सेवंथ है इन द फ्रंट, इफ द ए पर्सन एग्जैक्टली मी एंड माई फ्रेंड इज 23rd फ्रॉम फ्रंट। 23rd है शुरू से, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, पहला पर्सन यहाँ खड़ा है। ये बिल्कुल मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में है, तो मीन पे खड़ा है ना बिल्कुल। तो कितना है? 7 और 16, 23, 16 और 23, 39। ऑप्शन डी। देखो 97 इनमें बताना है, देखो ये बाकी ये आउटडोर गेम है ना, बाहर खेलते हैं। ये इंटरनल है। ये भी कह सकते हो कि ये देखो भाग दौड़ रहे हैं इधर उधर, ये खड़ा खड़ा उठा रहा है, ठीक है। एबंडन डेजर्ट, इसका भी देख लेना यार, इंग्लिश का है, इसका डी दिया इन्होंने आंसर। ठीक है, इसके भी सारे वर्ड वगैरह देख लेना। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिडंट टेक पार्ट इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स जो किसी ना कोई गेम खेलते हैं, एक दो या तीनों, वो कैसे आएंगे टोटल? 40 जो एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। बट इसमें हमने क्या काउंट कर लिए? जो दो और तीन वाले भी काउंट कर लिए। तो हम क्या माइनस करते हैं फिर? दो वाले। बट माइनस करते करते हम वो माइनस कर देते हैं जो तीनों गेम खेलते थे, हम फिर में प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कितना आ गया? 40 20, और 40 40 20 40, 100 आ गया, 8 8 16, 116। माइनस 16, अच्छा ये कर देते हैं ना, 16 - 16 100 कर देंगे। और ये -23 कर देंगे, +5 कर देंगे, ये कर देंगे 100, ये कर देंगे 18। तो 70 कितने आ गए? 2 आ गए। 72 ऐसे लोग हैं, नहीं 72 नहीं, 82। 82 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेलते ही हैं 100 में से, तो 18 लोग ही बचे जो कुछ नहीं खेलते हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। तो जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया मतलब गांव वाले और जो थोड़े अर्ध शहर है ना, अर्ध शहरी, सफर कर रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से, ठीक है, कि लाइट वाइट कम आ रही है। इफ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम द पावर क्राइसिस, लोड शेडिंग विल एक्सटेंड टू इवन टू अर्बन एरियाज। अगर उसने वो काबू नहीं किया पावर क्राइसिस पे, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो ये शहरों में भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है कि स्टेटमेंट 1 इज कॉज, स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। ये कॉज है, ये इफेक्ट है ना, ये कुछ कॉज तो नहीं है, ये इफेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 है कॉज और इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 कॉज है, पहला इफेक्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए, पहला ये कॉज है ना, कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है? कि गवर्नमेंट एबल नहीं कर पा रही, एबल नहीं है ओवरकम करने के लिए पावर क्राइसिस को, ठीक है। कुछ भी कमी हो सकती है, कोयले की कमी है, जो फलाना ढिमकाना, तो उसका रीजन, इफेक्ट ये हो गया कि गाँव में और जो थोड़ी मंडियां वगैरह वहां पे बिजली सही नहीं आ रही, तो ठीक है, उन्होंने बी दिया ऑप्शन हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे तीनों सवाल पेपर इसके एविएटर के हो चुके हैं, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट के ऑलरेडी कर चुके हैं, बचे हैं कंप्यूटर साइंस के। तो कोशिश करूंगा कि मैं कंप्यूटर साइंस के भी रीजनिंग करवा दूं, और एविएटर का मैथ्स भी थोड़ा देख लूंगा। और इसी के जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल, सिग्नल कंट्रोल, डिजिटल नेटवर्क, जो मेरे से बना वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा किसी सवालों में डाउट हो? कुछ सवाल ऐसे हैं मुझे लगता है टोटल 4 5, कि जिनमें शायद दिक्कत हो, एक आधा सवाल मुझे लगता है कि मैंने नहीं करवाया, वो देख लेना, ठीक है। और जब फाइनल आंसर की आएगी उससे भी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि जिस सवालों में हमें डाउट है उसमें हो सकता है कि अगर मार्क्स रोल वगैरह दे दिया, मतलब सवाल में ही दिक्कत थी, ठीक है। फिर भी कमेंट कर देना, और कुछ डाउट हो तो ग्रुप पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।